Welcome back to NM Creative Learning channel. Hello children, how are you? Today we are going to read the poem A Kite, Unit 7 of Marigold. काइट तो आपने देखी होगी ना, यहाँ आप देख सकते हैं इट इज़ ए वेरी वेरी ब्यूटीफुल काइट. तो चलिए जरा हम इस पोएम को पढ़ते हैं. लर्न एंड एन्जॉय दिस पोएम. आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई could. Hello children, today we are going to read a very beautiful poem, A Kite, Unit 7 of Marigold. आपने काइट तो देखी होगी ना, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल काइट बनी हुई है ये. Let us read the poem, learn and enjoy this poem. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. I often sit. Often का मतलब क्या होता है? अक्सर. I often sit, मैं अक्सर बैठ जाता हूँ, and wish, और फिर मैं ये विश करता हूँ that I could be a kite up in the sky, कि मैं काश स्काई में बहुत ऊपर उड़ने वाली काइट बन जाता. एंड राइड अपॉन द ब्रीज. ब्रीज क्या होता है? जो कूल विंड होती है, अच्छी सी प्लेजेंट हवा होती है, उसको ब्रीज कहते हैं. और मैं ब्रीज के ऊपर सवारी करता एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो. विच एवर, जो कोई भी, जिस तरफ भी, वे रास्ता, आई चांस. चांस का मतलब होता है बाई चांस, हैपन बाई चांस, कोई चीज़ बाई चांस हो जाना. और जिधर को भी हवा चलती, बाई चांस मैं उधर को ही उसके साथ चला जाता. आपकी भी कुछ ऐसी विश है ना, आप भी बहुत स्काई में हाई जाना चाहते हो, तो आपको ये पोएम बहुत पसंद आएगी. एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी ए काइट अप इन द स्काई, कि मैं अक्सर बैठ जाता हूँ और मैं ये विश करता हूँ कि मैं स्काई में बहुत ऊपर काइट बन जाता. एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, और मैं ब्रीज के ऊपर, ब्रीज का मतलब मैंने बताया प्लेजेंट विंड, अच्छी लगने वाली हवा, उसके ऊपर राइड करता है, यानी कि सवारी करता है. एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, और जहाँ भी बाई चांस जिधर को भी हवा चलती मैं उधर चला जाता. है ना कितनी अच्छी विश इस बॉय की. नाउ सी न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स का मतलब यहाँ पर है ब्लो. ब्लो का मतलब मूवमेंट ऑफ द विंड, हवा की जो गति है उसे ब्लो कहते हैं. तो इसमें विंड ब्लोज इन द मॉर्निंग, ब्रीज ब्लोज, और आप ये भी कर सकते हैं इसमें द विंड ब्लोज वेरी हार्ड इन द स्टॉर्म. ब्रीज, ब्रीज का मैंने क्या बताया? वेरी प्लेजेंट कूल विंड. आई लाइक द ब्रीज, आई एन्जॉय द ब्रीज. चांस्ड, हैपन बाई चांस. आई चांस टू मीट माई फ्रेंड इन द मार्केट. बाई चांस मुझे मेरा फ्रेंड मार्केट में मिल गया. काइट, दिस काइट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. सिट, आई सिट in my chair, I sit in my study room and complete my homework. Sit का मतलब बैठना. I always sit on my seat. मैं अक्सर अपनी सीट पे ही बैठता हूँ. Now let us read. I can fly a kite. मैं काइट फ्लाई कर सकता हूँ. तुम्हारे में से बहुत सारे बच्चे काइट फ्लाई कर सकते होंगे. I love to sit under a tree. मुझे ट्री के नीचे बैठना अच्छा लगता है. अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे. नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज. रीडिंग इज फन. व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी. चाइल्ड क्या विश रखता है, क्या बनने की विश रखता है? ये तो आपने पढ़ा ही ना भी कि वो काइट बनना चाहता है. तो आंसर लिखने के लिए व्हाट का देखो, पहले मीनिंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है. व्हाट का मतलब होता है क्या, और आंसर लिखने के लिए हमें क्या का जवाब देना है?
तो आंसर को आप लिखने के लिए यहाँ से स्टार्ट करिए, द चाइल्ड विशेज़। जिस क्वेश्चन में डज होता है वहाँ आंसर लिखते समय उसमें वर्ब में ES ऐड कर देते हैं विश के साथ। कभी कभी S भी ऐड होता है, लेकिन विश में ES ऐड होता है। द चाइल्ड विशेज़ टू बी अ काइट, बस आपको अ काइट जोड़ना है, बन गया ना आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज। यहाँ पे डू लिखा है, करना, और विद द ब्रीज का मतलब ब्रीज के साथ, हवा के साथ। चाइल्ड ब्रीज के साथ क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है वो उसके ऊपर राइडिंग करना चाहता है, सवारी करना चाहता है। तो इस आंसर को राइट करने के लिए आप कैसे शुरू करेंगे, द चाइल्ड से शुरू करिए, विश में ES लगाइए, द चाइल्ड विशेज। अब टू डू हटा दीजिए, डू की जगह क्या बताया, राइड करना चाहता है। तो द चाइल्ड विशेज टू राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विच एवर वे ही चांस टू ब्लो। आप इतना भी राइट कर देंगे सिर्फ, द चाइल्ड विशेज टू राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू गो। जहाँ भी जाना चाहता है वहाँ जाना चाहता है। तो ऐसे भी आंसर आप अपना पूरा कर सकते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, वॉट वुड यू लाइक टू बी, आप क्या बनना चाहेंगे। जैसे ये चाइल्ड तो काइट बनना चाहता है, आप क्या बनना चाहेंगे, आप पायलट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बलून बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो ऐसे यू का हमेशा आंसर, क्वेश्चन में यू है तो आई आंसर में लिखिए। आई वुड लाइक टू बी अ पायलट, टू बी अ बलून। तो कुछ भी आप इसमें राइट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई, मान लो आप स्काई में बर्ड हो। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। डिस्क्राइब का मतलब बताइए डिटेल में। वॉट यू विल फील वैन यू सी ए काइट फ्लाइंग नियर यू, कि जब आप मान लो आप बर्ड बन गए, स्काई में आप फ्लाई कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा जब आप एक काइट को अपने पास में फ्लाई करते हुए देखोगे। आई विल फील वेरी एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड, वेरी हैप्पी आप फील करेंगे। तो आपको क्या बताना है, बस केवल यू को आई में करिए, आई विल फील, और फील के बाद आपको लगाना है आई विल फील वेरी एक्साइटेड। नाउ सी अदर वर्ड्स, यू हैव टू से अलाउड, इन्हें रीड करना है। और डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड्स, क्या आपको इन साउंड्स वाले और वर्ड्स भी पता है, तो साथ साथ हम बताएंगे। अब जैसे ब्राइड, ब्राइड दुल्हन होती है, तो ब्राइड जैसे ही वर्ड होता है वाइड, यानी कि बहुत चौड़ा। काइट, काइट के साथ आप कौन सा वर्ड इसमें कर सकते हैं, बाइट। और राइड, तो ब्राइड जैसे हो गया, या वाइड लगा दीजिए आप इसमें, हाइड लगा दीजिए, HID या हाइड। साइड, वही हाइड इसमें कर दीजिए। स्काई का ड्राई, वाई कोई भी लगा सकते हैं। कार्ट का आर्ट, हार्ट। चांस के साथ आप देख रहे हैं डांस, सेम होते हैं। फास्ट की जगह वास्ट आप इसमें एक और ऐड कर सकते हैं। और पार्ट के साथ डार्ट आप कर सकते हैं वर्ड। मिल गया ना न्यू वर्ड्स। वॉट आर द डिफरेंट थिंग दैट फ्लाई इन द स्काई, स्काई में कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें उड़ती हैं, कौन कौन सी फ्लाई करती हैं। तो आपने देखा बर्ड्स फ्लाई करते हैं, तो काइट के अलावा बर्ड्स आप इसमें लिख सकते हैं, वल्चर लिख सकते हैं आप इसमें, और क्रो आप कर सकते हैं। ये सारे कोई से भी बर्ड के नाम आप इसमें राइट कर सकते हैं। एरोप्लेन फ्लाई करता है, आप जानते हो ना। नाउ इफ़ यू हैड विंग्स, अगर आपके विंग्स होते, अगर सेंटेंस आपका इफ से शुरू हुआ है, हेड है उसमें, तो इसका मतलब अगर काश आपके विंग्स होते। वेयर वुड यू फ्लाई, तो आप कहाँ उड़ते, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, स्काई में उड़ते ना आप। ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स, यहाँ रेन के पैटर्न्स बनाए हैं, इन पे आपको पेंसिल से ड्रॉ करना, तो आपको इस तरीके से क्लाउड और रेन दोनों बनाने आ जाएंगे। करना है इसको, क्योंकि तभी आप सीख भी पाएंगे। अब देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है। यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज। आपने देखा ना, डे में स्काई कुछ और दिखता है, नाइट में स्काई कुछ और दिखता है। तो यहाँ पर ये 2 पिक्चर्स आपको यहाँ पर देख रहे हो दी हुई हैं, और यहाँ ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं, स्टार्स है, रेनबो है, मून है, सन है। तो आपको यहाँ पर डे स्काई बनाना है। डे स्काई बनाएंगे तो आपको रेनबो बनाना होगा साथ में, और सन बनाना होगा।
और दूसरे में नाइट स्काई बनाना है, नाइट में स्टार्स होते हैं और मून होता है। तो ये आप यहाँ पर ड्रॉ करिए, ये आपकी ड्रॉ करने की एक्टिविटी है। अब आप ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, यू सी दैम ऑल इन द स्काई, सारी चीज़ें स्काई की होती हैं। फिर इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, आपको बॉक्स में से वर्ड चूज करने बताना है। अब आप मुझे बताएंगे ना, व्हाट इज दिस, दिस इज सन, तो यहाँ सन आ जाएगा। एंड व्हाट इज दिस इज मून। एंड व्हाट इज दिस, क्लाउड, बादल है नहीं ये। एंड व्हाट दिस, स्टार्स। एंड दिस, रेनबो। तो आपको समझ में आ गए होंगे, समझ समझ के करना है तो आपको फिर अच्छे तरीके से याद रहेगा। अब ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी, इसकी एक्सरसाइज भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, लेसन समझ में आ जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू।